दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल संदेश राज स्टडी में। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज लेकर आ गए हैं क्लास 12 जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर, जो आपका 3 मार्च को बिल्कुल इसी टॉपिक पे मिलने वाला है। बिल्कुल 3 मार्च को आपको यही जो है एग्ज़ाम पैटर्न पर बिल्कुल यही पेपर आपको मिलने वाला है जीव विज्ञान का। तो जितने भी छात्र हमारे क्लास 12 में हैं और जिनको 2025 में 3 मार्च के दिन बायोलॉजी का पेपर देना है, उनके लिए वीडियो है खासकर वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये भैया कक्षा 12 बायोलॉजी का पेपर होने वाला है 3 मार्च को। उसी का पूरा सल्यूशन इसमें करवाने वाला हूँ। इस पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको जो 3 मार्च के दिन जो बोर्ड में पेपर मिलने वाला है उसमें भी आपको मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से पेपर का पैटर्न रहने वाला है, जिस तरीके से मैं आज बताने वाला हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में। जो पेपर का कोड रहेगा ये आपका ओनली चेंज रहेगा बस। और आपके जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें आपको और कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। यह मैं अपनी पूरी गारंटी के साथ पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी जरूर से करिएगा। चलिए यहाँ पे जो आपका होता है अनुक्रमांक डालने को, यहाँ पे आपके एग्जाम में जो है 3 मार्च के दिन आपका जो पेपर मिलेगा उसमें आपको जो अनुक्रमांक जो होगा, जो आपका रोल नंबर होगा, यहाँ पर अपना आप रोल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में जो नीचे ऑप्शन है आपका नेम का, यहाँ पे आप नेम जो भी आपका है पूरा आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद में इधर आपका दिया है मुद्रित पृष्ठों की संख्या। ये मुद्रित पृष्ठों की संख्या क्या होता है सर? इसका मतलब है बच्चों कि जो आपके एग्जाम का जो पेपर है उस पेपर में कितने पृष्ठ हैं, उन पृष्ठों की संख्या यहाँ पर लिखी रहती है। बिल्कुल इसी तरीके से इधर आपका दिया रहेगा 2025 और नीचे इसी के जस्ट बिल्कुल किस सब्जेक्ट का पेपर है वो आपका दिया रहेगा। और इधर आपका ये जो पेपर का कोड होता है ये आपको कॉपी में भी फिल करने को रहता है। और इधर उसके नीचे आपका जो है दिया रहेगा पूर्णांक। जो ये आपका पूर्णांक है 70 का, बायोलॉजी का है भाई, 70 का रहेगा ही, क्योंकि 30 नंबर तो आपको जो प्रैक्टिकल के द्वारा ही मिलते हैं। इधर उसके जस्ट सामने जो है समय आपका दिया रहता है 3 घंटे 15 मिनट, जो पेपर का सॉल्व करने का होता है। यानी कि 15 मिनट इसमें काय का दिया रहता है पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे जो है पेपर को हल करने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से नोट जो है कुछ नीचे है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट जो है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं और कुछ निर्देश दिए रहेंगे, उनको भी अच्छे से आपको क्लियर पढ़ लेना है। पहला यहाँ पे है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। बताया है कि एग्जाम के पेपर में जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को बिल्कुल अनिवार्य तरीके से पूरा सॉल्व करना है, हल करना है। नेक्स्ट दिया है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। यानी कि अगर आपके एग्जाम पेपर में कोई प्रश्न कहता है कि नामांकित चित्र बनाकर चित्र की सहायता से लिखिए, तो उसमें आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर जो आपको देना है एग्जाम सॉरी जो क्वेश्चन का आंसर देना है, आंसर में आप जो आप फिगर बनाएंगे, जो नामांकित चित्र बनाएंगे, उस चित्र के माध्यम से उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। बिल्कुल। और नीचे दिया है तीसरा जो पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख यानी सामने अंकित यानी लिखे हुए हैं। बिल्कुल जैसे कि हम देखेंगे पहला प्रश्न यहाँ से आपका बनता है, जैसे कि आपका ये बनता है अनिषेक जनन क्या होता है। इसके सामने जो है आगे आपके अभी जो लॉन्ग प्रश्न है उनके सामने दिया रहेगा कि ये आपका जो होता है प्रश्न, ये आपका 1 नंबर का ही प्रश्न दिया रहता है। बिल्कुल इसी तरीके से
तो सारे के सारे प्रश्नों को बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझाने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है, और मैं आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनका मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कराता चलूंगा साथ में। बिल्कुल, यहाँ पे आपका दिया रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें आपके जो 6 नंबर के होते हैं वो आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहते हैं। उसके बाद में जो आगे के आपके लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, इन्हीं प्रकार से जो आपके क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे प्रश्नों को बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ से आपका बनता है, बिल्कुल इसी तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न भी रहेगा, और ये जो बताने वाला हूँ बिल्कुल इसी के आधारित जो है। और ऐसा हो भी सकता है कि इस पेपर से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएं देखने को। तो इस पेपर को जो है पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहीं पे आपको सारे के सारे पेपर नोट्स और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आपका बनता है, अनिषेक जनन क्या होता है? अनिषेक जनन होता है, और ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है मधुमक्खियों में, ऑप्शन बी है टर्की में, ऑप्शन सी है दोनों यानी ए व दो में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन जो सी है, तीसरा नंबर जो है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दोनों यानी 1 और 2 में, 1 और 2 में, यानी अनिषेक जनन जो होता है वो मधुमक्खियों में होता है और टर्की में भी होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बनता है आपका, खा नंबर का है, मानव में ए बी ओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? मानव में ए बी ओ के वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो मानव में ए बी और रुधिर वर्गों के जो जीनोटाइप होते हैं वो 6 संभव होते हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल, नेक्स्ट प्रश्न बनता है, गा नंबर का है, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैसिलस थुरिन जिएसिस। वैसिलिस थुरिन जिएसिस जो है वीटी जीव विश्व जो जीवाणु होता है वो उत्पादित होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को लाभ या हानि कुछ नहीं होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सहभोजिता। सहभोजिता एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी क्रिया है, इसमें क्या होता है, एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को कुछ नहीं होता है, ना लाभ होता है ना हानि होता है। बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी जरूर से करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आते हैं निश्चित लघु उत्तरी, जो आपके निश्चित रहते हैं, यानी कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, और निश्चित लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहते हैं आपके एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न यहाँ पे बनता है, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 का प्रश्न बनता है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित जो वर्षण हार्मोन्स होता है उसका नाम क्या होता है? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो आपका हार्मोन्स होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा श्लेषित व स्रावित वर्षण हार्मोन्स का होता है टेस्टोस्टेरोन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहीं से बनता है, उस फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जीन वेपिक्स्ट लैमार्क। जीन वेपिक्स्ट लैमार्क ने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के
योग व अनुप्रयोग के कारण हुआ है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गा नंबर का प्रश्न है, दो बीजों के नाम लिखिए जिसमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन मटर और मूंगफली। मटर और मूंगफली ऐसे दो बीज हैं जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। प्रश्न आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए जो घा नंबर का प्रश्न है उसको भी कंप्लीट करेंगे। घा इसी प्रकार से आपके एग्जाम में जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। और इस एग्जाम पेपर से जो है आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, इस पेपर को आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है उस समय के अगर आप देखा जाए तो 20 नंबर यही इस पेपर से आप क्लियर कर सकते हैं। इस पेपर को क्लियर करने के बाद आपका 20 नंबर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, घ नंबर का है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति वर्ण का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया है। बिल्कुल इसी तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहीं से बनता है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम जो है कब पारित किया गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में जो है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया। और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। एक नंबर के जो है ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ से जो है आपके जो 2 नंबर के प्रश्न हैं वो स्टार्ट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जिन्हें हम बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो है प्रश्नोत्तर संख्या 3 स्टार्ट होता है 3 का। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, सह प्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। सह प्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। सह प्रभाविता वह स्थिति है जिसमें किसी जीव में दोनों अलील एक साथ अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा एबी रक्त समूह, जहां जहां क्या होता है, जहां आई ए आई बी अलील दोनों ही समान रूप से व्यक्त होते हैं और व्यक्ति का जो रक्त समूह होता है वो ए बी होता है। बताया गया है कि सह प्रभाविता जो है वह स्थिति है जिसमें किसी जीव के दोनों अलील, एक नहीं किसी भी जीव ले लीजिए, उसके दोनों अलील एक साथ अपना प्रभाव रक्त व्यक्त करते हैं। उसका उदाहरण अगर देखा जाए तो एवी रक्त समूह को आप ले लीजिए। एवी जो रक्त समूह होता है आप उदाहरण के माध्यम से इसको देख सकते हैं, जहां पर क्या होता है कि जो आई ए और आई बी अलील दोनों ही समान रूप से व्यक्त होते हैं और व्यक्ति का जो रक्त समूह होता है वो एवी होता है। बिल्कुल इसी तरीके से उसके बाद में हम देखेंगे जो नेक्स्ट आपका प्रश्न बनता है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वहित मल उपचार के बीच का अंतर जो है क्या होगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे आपके दो जो होते हैं, प्राथमिक वाहित मल उपचार और द्वितीयक वाहित मल उपचार। पढ़ेंगे हम बहुत ही सिंपल तरीके से। प्राथमिक वाहित मल उपचार में गंदे पानी से बड़े ठोस कणों, बालू और तलचट्ट को हटाने के लिए यांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहीं से बनता है, द्वितीयक वाहित मल उपचार में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर जैविक रूप से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को तोड़ा जाता है जिससे जल को और अधिक स्वच्छ किया जा सकता है। बताया गया है जो द्वितीयक वाहित मल उपचार है उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर जैविक रूप से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को तोड़ा जाता है और जिसमें जल को और अधिक स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा बनाया दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। और यही प्रश्न आपके एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 3 मार्च को, उसी में आपको ये प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इस बात को मेरी आप नोट करके लिख लीजिएगा, कहीं पर लिख कर रख लीजिएगा। बिल्कुल
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे गा नंबर का है, यदि एक समुद्री मछली को अलवण जल की जल जीवशाला एक्वेरियम में रखा जाता है तो यह मछली जीवित रह पाएगी कि नहीं। आंसर देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जब समुद्री मछली अलवण जल में जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसका शरीर नमक की उच्च सांद्रता के लिए अनुकूलित होता है, और जो समुद्र होता है उसमें जो आपका नमक जो है वो पाया जाता है, और अलवण जल में रखे जाने पर मछली के शरीर में जल संतुलन जो है वो गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। बिल्कुल मैं बताया। नेक्स्ट प्रश्न यहीं से देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है घ नंबर का, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए द्विकुंडलित डीएनए मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। जो आपका डीएनए होता है ऐसे ऐसे करके, उसका आपको पूरा फिगर के साथ में आपको डीएनए के बारे में आपको बताना है। बिल्कुल, इस कब हुआ आविष्कार, कब किया वाटसन तथा क्रिक मॉडल ने, और पूरा यानी कि चित्र बनाकर आपको समझाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको जो है 2 नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, मिलर के चिंकोंगी विमुक्त उपकरण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। बिल्कुल, मिलर के चिंगांगी विमुक्त उपकरण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाते हैं तो यहाँ से आपको 2 नंबर प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद में जो है आपके जो अति यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं स्टार्ट होते हैं। इन प्रश्नों का मैं आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो काफी बड़े हैं, इसीलिए इन प्रश्नों का जो है आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो ये प्रश्नोत्तर संख्या 4 का है, यहाँ से स्टार्ट होता है। त्रिसंलयन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लिक आई केंद्रकों का नाम लिखिए। इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया और 2025 बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो खा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला प्रश्न यहीं से बनता है, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा। नेक्स्ट बनता है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इन चारों में आपको अंतर बताना है, यानी सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताना है और एक एक उदाहरण देना है। और जो नेक्स्ट प्रश्न बनता है सक्रिय एवं निष्क्रिय, इन दोनों में आपको अंतर बताना है, एक एक उदाहरण भी बताना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है गा नंबर का, एक शिशु का रुधिर वर्ग ओ है, यदि पिता और माता के रुधिर वर्ग क्रमशः ए व बी है तो जनकों के जीनोटाइप और उनके अन्य संतति में जीनोटाइप पता कीजिए। बिल्कुल प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वाला है, तो इसे भी आप जरूर से कंप्लीट करिएगा। इन प्रश्नों को आप नोट भी कर सकते हैं, और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए प्रिंट निकलवाने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स और पेपर वगैरह वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जीन चिकित्सा क्या है? एंडीनोसेन एंडीनिनेज डीएनए की कमी का उदाहरण देते हुए उसकी सचित्र व्याख्या कीजिए। बिल्कुल, जीन चिकित्सा क्या है और एंडीनोसिन डीएमिजन की कमी का उदाहरण देते हुए इसकी सचित्र व्याख्या करनी है। बिल्कुल, और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 3 नंबर प्रोवाइड कराएगा आपको। बिल्कुल। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न बनता है 5 नंबर का है, जो है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का सापेक्ष में वर्णन कीजिए। शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन की सापेक्ष में यानी कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का सापेक्ष में वर्णन करना है, और यहाँ से आपको मिलेंगे 4 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर यहाँ से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। पहला जो बनता है सह प्रभाविता क्या होता है? उदाहरण सहित आपको लिखना है, और अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है? उदाहरण सहित आपको लिखना है। इसके लिए आपके 4 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो गा नंबर का प्रश्न है,
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल लिखिएगा, 4 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे, जिसे हम जल विद्युत का संचालन भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। और डीएनए खंड एवं पृथक्करण एवं विलगन की तकनीक का सापेक्ष में वर्णन करिए। इन दोनों प्रश्नों को आपको लिखना पड़ेगा और 4 नंबर आपका यहाँ से क्लियर होगा। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस क्या है? एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। बायोगैस के बारे में आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया और अब की जो है 2-3 सालों से पूछा नहीं गया है, लेकिन अब की जो है 2025 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। नेक्स्ट जो है प्रश्न बनता है प्रश्नोत्तर संख्या 6, मलेरिया की रोग जनकता, लक्षण, बचाव के उपाय लिखिए। यानी कि मलेरिया जो रोग है आपका, इसके लक्षण, रोगजनक, उपाय और कई प्रकार के ऐसे जो होते हैं बचाव, उनको भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन है 4 में 4 आपके मिल जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे खा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आएगी आपके में। परजीविता, सहोपकारिता, इन दोनों टिप्पणियों को लिखोगे तब आपका 2 और 2 मिला के आपका 4 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों टिप्पणियों को भी आप अच्छे से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद में जो है आपका गा नंबर का प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रासायन उर्वरकों तथा कीटनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। इस कथन को पूरा सत्य लिखिए। बिल्कुल। नेक्स्ट बनता है, प्रतिबंध एंजाइम क्या है? इनके कार्य लिखिए। बिल्कुल, इन प्रश्नों को अगर आप करेंगे तो आपका जो 4 नंबर है यहाँ से क्लियर हो जाएगा और पूरा इसी प्रकार से आपका 70 नंबर भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जो है आपका विस्तृत उत्तरी यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न, जो आपके एग्जाम में 5 से लेकर 6 नंबर तक का पूछ लिया जाता है। बिल्कुल। तो इन प्रश्नों को आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं आपके एग्जाम, और ये फिक्स प्रश्न होते हैं, ये आपके एग्जाम में आना ही आना है। बिल्कुल। और मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी जरूर से करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न बनता है प्रश्नोत्तर संख्या 7, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य का मादा जनन तंत्र होता है उसको आपको चित्र की सहायता से पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, पूरा सिस्टम से। और वहाँ पे आपको उस जो आप तंत्र बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, उस तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से नाम भी लिखेंगे और पूरी व्याख्या वहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, किस प्रकार से क्या, कौन सी क्रिया, कब, क्या, पूरा अच्छी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तब उसके लिए आपको जो है 5 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। बिल्कुल। अगर आपको ये नहीं सुटेबल लग रहा है तो आप दूसरा भी नीचे दिया है, परागकण क्या है? पुष्पी पादपों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागकणों का वर्णन, जीवीय परागकण क्रमकों के बारे में उल्लेख कीजिए। अगर आपको ये सुटेबल लगता है तो ये लिखिए, अगर आपको ऊपर वाला सुटेबल लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, जो आपको आता है वो आप लिख दीजिए। यहाँ पे अथवा लगा है, अथवा का मतलब यही होता है कि आप या फिर ये वाला कीजिए या फिर ये वाला कीजिए। बिल्कुल। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट दिया है, लिंग निर्धारण क्या है? मानव तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। और ये सुटेबल लग रहा है तो आप लिखिए। अथवा में आपका दिया है, वंशागति को प्रभाषित कीजिए, मेंडल के स्वतंत्र अपह्यून के नियम का वर्णन कीजिए। जो आपको सुटेबल लग रहा है वही आप लिखेंगे और जो आपको आता है वही आप लिखेंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बनता है 9 नंबर का, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? संख्या तथा जैवभार की सूची, स्तंभों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अथवा में आपका दिया है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है? जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियों को समझाइए। जो आपको सुटेबल लग रहा है वही आपको यहाँ पे लिखना है।
बिल्कुल, जो आपको अच्छा लग रहा है वही लिखना है, जो आपको आता है वही लिखना है और जो प्रश्न आपको आते हैं वही आपको लिखने हैं, अन्यथा और आपको छोड़ के भी नहीं आना है एग्जाम में। आप प्रश्न पूरे सारे के सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, आता है तब भी लिखना है, नहीं आता है तब भी लिखना है। बिल्कुल, आपको प्रश्न छोड़ कर नहीं आएंगे आना है। अगर आप छोड़ कर प्रश्न आते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन आपका यहाँ पे स्कोर बनाना है। आप अगर एग्जाम में अच्छे नंबर हो यानी कि 95 नंबर लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप एग्जाम में सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। चाहे भी आप उसमें कुछ ना कुछ बना कर भी लिखेंगे तो भी आपका जो एग्जामिनर होता है वो आपको नंबर प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल, आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो में आपका जीव विज्ञान का जो पेपर होता है उसको करवाया है और इस तरीके से सारे पेपरों को मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को और सारा का सारा पीडीएफ और सारा का सारा नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और मेरी क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।